यस बच्चों, जोर से बोलो। एक बार फिर हम हमारे मोमल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, उसमें हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया है। 6 अनुसूचियों के बारे में चर्चा की है। आज हम बाकी बची हुई 6 अनुसूचियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबको जय सिया राम। यस, अब हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, 7वीं अनुसूची से देखो 7वीं अनुसूची में क्या है। पहले आपको बता देते हैं कि 7वीं अनुसूची में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, उनके मध्य विधायी अर्थात कानूनी शक्तियों का विवरण दिया गया है कि केंद्र के लिए कौन कौन सी पावर है और राज्यों के लिए कौन कौन सी पावर है। यस, देखिए बच्चों, तो 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा देखिए बच्चे कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य विधायी जो शक्तियां हैं, कानूनी जो शक्तियां हैं, उनका पृथक्करण किया गया है कि केंद्र के लिए कौन सी कानूनी शक्तियां होगी और राज्यों के लिए कौन सी। इस बात का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। अनुच्छेद है बच्चों 246। कौन सा अनुच्छेद है? भारतीय संविधान का 246 में इस बात का जिक्र किया गया। और यह भी ध्यान रखना है कि केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य जो शक्तियों का पृथक्करण है, इसमें 3 सूचियां बनी हुई है। कितनी सूचियां हैं अनुसूची में? 3। कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। देखो तो देखो बच्चों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। और कई बार एग्जाम में बच्चों संसद शब्द का जिक्र नहीं किया जाता है, तब आप केंद्र सरकार भी उसका आंसर लिख सकते हैं या केंद्र सरकार भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। तो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है भारतीय संसद को। तो ध्यान रखना है, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को है। आपको ध्यान में रखना है कि प्रारंभ में संघ सूची में जो विषय शामिल थे वो 97 थे और वर्तमान में संघ सूची में शामिल विषय कितने हैं? 99 है। और कई बार एग्जाम में 99 न देकर 100 भी दिया जाता है तो भी आपका आंसर मान्य माना जाएगा। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो कौन कौन से विषय हैं। जैसे बच्चों भारतीय रेलवे, मुद्रा, बीमा, बैंकिंग, जनगणना। तो देखो बच्चों, आपको ध्यान में रखना है जनगणना संघ सूची का विषय है, लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि जनसंख्या नियंत्रण, तो वो समवर्ती सूची में होगा। कई बार बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा गया है कि जनगणना की सूची का विषय है, तो जनगणना संघ सूची का विषय है, जबकि जनसंख्या नियंत्रण वो आपका समवर्ती सूची का विषय है। देखिए अब इसमें जो विषय है आपको भी मैंने बताया, प्रारंभ में कितने थे? 97, वर्तमान में 99 या जो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो 100। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो संघ सूची के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। अब हम चर्चा करेंगे राज्य सूची के बारे में। तो देखो बच्चों, राज्य सूची नाम से ही है, स्टेट लिस्ट। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार बच्चों संबंधित राज्य सरकार का होता है। और ध्यान रखना है, राज्य सूची में शामिल प्रारंभ में जो विषय थे वो 66 थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। क्यों? कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ध्यान रखना है, राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया संविधान संशोधन करके। तो चलिए राज्य सूची के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं।
देखो बच्चों, राज्य सूची कानून बनाने का अधिकार संबंधित राज्य सरकारों का होता है। मूलतः विषय कितने थे आपको ध्यान में रखना है, 66। वर्तमान में जो विषय है वो 61। जैसे स्थानीय शासन, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्थानीय शासन की सूची का विषय है लोकल गवर्नमेंट, तो ये आपको ध्यान में रखना है, राज्य सूची का विषय है। उसके अलावा पुलिस है, जेल है, उसके अलावा बच्चों आबकारी विभाग है, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत। अब 66 से 61 क्यों है, आप सब जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में इस राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। देखो बच्चों, अब हम चर्चा कर रहे हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि इस सूची के विषयों पर कानून केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों बना सकती है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है जब दोनों सरकारों में विरोधाभास की स्थिति हो जाए तो आपको ध्यान रखना है संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इसमें मूलतः विषय 47 थे और 5 विषय जो राज्य सूची से आए, तो वर्तमान में विषयों की संख्या 52 हो चुकी है। जैसे बच्चों आप सब जानते हैं हमारी शिक्षा, ध्यान रखना है, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था जो आज समवर्ती सूची का विषय है। उसके अलावा बच्चों आपको ध्यान में रखना है कृषि है, वन है, उसके अलावा वन्य जीव और पक्षी संरक्षण है, उसके अलावा बात व माप है, और उसके अलावा न्यायिक प्रशासन है। ओके, बोर्ड पर देखिएगा। तो समवर्ती सूची जहां केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन विरोधाभास की स्थिति में संसद या केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। देखिए विषय मैंने अभी बताया आपको, मूलतः 47 विषय थे, वर्तमान में विषयों की संख्या 52 है। जैसे कि विवाह है, तलाक है, उत्तराधिकार है। इसके अलावा आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान में रखनी है कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, जहां राज्य सूची से 5 विषय जो समवर्ती सूची में आए हैं, इनमें से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो वो 5 विषय कौन से हैं, कृषि, वन, वन्य जीव व पक्षी संरक्षण 3, बात व माप 4 और न्यायिक प्रशासन 5। आपको न्यायिक प्रशासन में ध्यान रखना है, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा जो न्यायिक व्यवस्था है वो शामिल है। तो यह आपकी समवर्ती सूची के साथ ही 7वीं अनुसूची है वो समाप्त हो चुकी है। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखो बच्चों, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में आपको ध्यान में रखना है संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और आपको ध्यान में रखना है प्रारंभ में जो भाषाएं शामिल थी 8वीं अनुसूची में वो 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में भाषाओं की संख्या ध्यान रखना है 22 है। देखो मूल रूप से जो 14 भाषाएं शामिल थी वो थी आपकी हिंदी, संस्कृत, उसके अलावा उर्दू, पंजाबी, मराठी, उसके अलावा आपकी बांग्ला, उसके अलावा आपकी कन्नड़, उसके अलावा आपकी ध्यान में रखना है, देखो हम देख रहे थे कश्मीरी के अलावा कश्मीरी है, उसके अलावा बच्चों असमिया है, उड़िया है, तमिल है, तेलुगु है, आपको ध्यान में रखना है, गुजराती है, उसके अलावा बांग्ला है। ये भाषाएं इत्यादि भाषाएं हैं जिनके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो चलिए देखिए बोर्ड पर, देखो जो भाषाएं हैं उसमें 8वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रारंभ में जो 14 भाषाएं और वर्तमान में 22 भाषाएं। पहले आप प्रारंभिक 14 भाषाओं के बारे में देखिए। हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, मराठी है, मलयालम है, गुजराती है, बांग्ला है, उसके अलावा बच्चों कन्नड़, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, असमिया और उड़िया। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, मूलतः ये 14 भाषाएं। और उसके बाद जो 8 भाषाएं संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई वो देखो।
21वां संविधान संशोधन 1967 में ध्यान में रखना है आपको, सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। तो 15 पहले हो गई और 15 और 3 18 भाषाएं, और लास्ट में जो 4 भाषाएं जोड़ी गई वो 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो एक बार आप बोर्ड पर देखिए इन भाषाओं के बारे में। संविधान संशोधन किया गया 1967 में, तब सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। आप सब जानते हैं मूलतः 14 भाषा थी, तो 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी भाषा। इसके बाद देखिए बच्चों 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। उस समय 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसका शॉर्ट में सूत्र भी ले सकते हैं आप, कोमने। इसका सूत्र क्या लिख सकते हो आप शॉर्ट के अंदर, ध्यान रखना है, कोमने मतलब कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद देखिए बच्चों तो 4 भाषाएं लास्ट में जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन 2003 में। बोडो, ध्यान रखना है, बोडो के बाद में आपको डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। इनके लिए सूत्र है, बूढ़ी डोगरी की थाली में मेथी। बूढ़ी मतलब बोडो, थाली मतलब संथाली। बूढ़ी डोगरी, डो और डोगरी, ध्यान रखना, बूढ़ी डोगरी की थाली में मेथी, और मेथी का मतलब मैथिली। तो ध्यान रखना, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है हमारी, ध्यान रखना, अंग्रेजी भाषा, ध्यान रखना, अंग्रेजी भाषा और राजस्थानी भाषा को अभी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि आपके ऑप्शन में इनमें से कोई भाषाएं उठाकर उसमें इंक्लूड कर दिया जा सकता है अंग्रेजी या राजस्थानी को। तो ध्यान रखना, अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं को अभी संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। एक बार फिर आपको ध्यान रखना है, 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और जो बाद में जोड़ी गई भाषाएं उनका जिक्र हमने कर लिया है कि कब कब संविधान में संशोधन करके इनको जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची, ध्यान में रखना, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। आप सब जानते हो प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी। अब उन अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे जो संविधान में संशोधन करके बाद में जोड़ी गई। कितनी अनुसूचियां? 4 अनुसूचियां, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो ध्यान रखना, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई और इसमें बच्चों भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और संपत्ति का अधिग्रहण से संबंधित हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। और इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है कि इस अनुसूची के संदर्भ में न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना है कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो विशेष सूची में जोड़े गए उनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अर्थात इस जो हमारी 9वीं अनुसूची है इसको अवाद योग्य बताया गया है, अर्थात न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। तो चलिए बच्चों देखिए, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पहले ध्यान रखना, ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई। जैसे भूमि सुधार है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन मतलब समाप्ति है, और संपत्ति अधिग्रहण है मतलब बेईमानी संपत्ति पर रोक लगाने के लिए। उसके अलावा ध्यान रखना है, यह 9वीं अनुसूची को अवाद योग्य बताया गया, अर्थात न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, इनके विषयों को चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 2007 में ऐसे मतलब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया बच्चों, क्या निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973, आप सब जानते हो जब केशवानंद भारती मुकदमा का फैसला आया था तब की बात कर रहे हैं। तो 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में जो विषय जोड़े गए वो बच्चों वाद योग्य होंगे, अर्थात न्यायालय में उनको चुनौती दी जा सकती है। ओके, शुरू कर दिया। देखो बच्चों 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में दल बदल निरोधक कानून बना और ये ध्यान रखना है 1985 में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची? 1985 में। और कौन सा संविधान संशोधन था? 52वां संविधान संशोधन। उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी।
तो यहाँ दल बदल निरोधक कानून बनाया गया। और उसके बाद ध्यान रखना है, इस सूची में दोबारा भी थोड़ा चेंजिंग हुआ था। 51वां संविधान संशोधन 2003 में अटल बिहारी जी वाजपेयी के समय, तो दल बदल में थोड़ा चेंज किया गया। तो चलिए देखिए बोर्ड पर 10वीं अनुसूची के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी के समय। ओके, ध्यान रखना ये दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है। पहले क्या करते थे कि मंत्री पद के लालच में आकर या पैसे के लालच में आकर लोग जिस पार्टी से चुनाव जीत कर आते थे उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते थे, जिससे सरकारें गिर जाती थी, चुनी हुई सरकारें। इसलिए यह संवैधानिक प्रावधान किया गया। और इसमें ध्यान रखना है, दोबारा भी कुछ संशोधन हुआ था दल बदल में 51वां संविधान संशोधन 2003 में। उस समय अटल बिहारी जी वाजपेयी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे। क्या है दल बदल, वो देखिए कि व्यक्तिगत दल बदल पर कोई भी निर्णय लेना हो अंतिम, तो वो राष्ट्रपति लेता है। तथा ध्यान में रखना है, सामूहिक दल बदल पर निर्णय लेता है बच्चों संबंधित सदन का अध्यक्ष। जैसे राज्यसभा से है तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष सब जानते हैं, सदन में वो राष्ट्रपति होते हैं। और लोकसभा से आप सब जानते हो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ओके, यह है आपकी 10वीं अनुसूची। देखो बच्चों, हम चर्चा करेंगे 11वीं अनुसूची के बारे में। 11वीं अनुसूची बच्चों ध्यान रखना है, पंचायती राज या ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। ओके, और इसमें सब जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यम स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। और 11वीं अनुसूची में बच्चों ध्यान रखना है 29 विषय शामिल है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन ध्यान रखना, जो 1992 में पारित हुआ। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पारित कब हुआ, लागू कब हुआ। तो पारित 1992 में हुआ और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। तो ध्यान रखना 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद में ध्यान रखना है, इसका संबंध आप सब जानते हो पंचायती राज या ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, जिसका राजनीतिक अधिकारी सरपंच होता है और सरकारी पदाधिकारी बीडीओ होता है। लोग सब जानते हो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। पंचायत समिति मतलब ब्लॉक स्तर पर बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी। और जिला स्तर पर बच्चों जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद है। और जिला परिषद में जिला प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी होता है। और आपको ध्यान में रखना है, जो सरकारी पदाधिकारी होता है सीईओ होता है। क्या होता है? सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जो 12वीं अनुसूची है उसमें शहरी या नगरीय स्वशासन का उल्लेख किया गया। और यह 74वें संविधान संशोधन, यह भी 1992 में पारित हुआ था, लेकिन 1 जून 1993 को लागू हुआ। यह भी त्रिस्तरीय है। आप सब जानते हो नगर पालिका, निम्न स्तर पर, मध्यम स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। और इस अनुसूची में बच्चों ध्यान रखना है 18 विषय शामिल हैं, जिनका संबंध शहरी या नगरीय स्वशासन से है। ओके, 12वीं अनुसूची जो अंतिम अनुसूची है, ध्यान रखना 74वें संविधान संशोधन 1992 में, ध्यान रखना यह पारित हुआ संसद द्वारा। लागू कब हुआ? 1 जून 1993 को ध्यान में रखना है। और यह भी त्रिस्तरीय है, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। और आपको ध्यान रखना है 12वीं अनुसूची का संबंध नगरीय स्वशासन से है, जिसमें 18 विषय शामिल है। और नगर पालिका का जो राजनीतिक पदाधिकारी वो क्या होता है? अध्यक्ष। नगर परिषद का राजनीतिक पदाधिकारी होता है बच्चों चेयरमैन या सभापति। और नगर निगम का होता है मेयर या महापौर। अब इनके आपको ध्यान में रखना है सरकारी पदाधिकारी कौन होते हैं? नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी होते हैं, नगर परिषद के आयुक्त होते हैं, और नगर निगम के आपको ध्यान में रखना है इनके आयुक्त और इनके नगर आयुक्त होते हैं। इसके साथ बच्चों हमारी अनुसूचियों वाला टॉपिक क्लियर होता है। जय सिया राम, जय हिंद।